आज मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ जो कि एक प्रतिज्ञा, एक प्रकाश, एक ज्योति की प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के मार्ग के लिए एक ऐसा प्रतिज्ञा जो हमें ज्योति देगा, ज्योति या प्रकाश। यीशु मसीह के एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय से मिलता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 12वां पद से। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, जगत की ज्योति यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर कि आज इस अंधकार के जमाने में, अंधकार की पृथ्वी में, अंधकार लोगों के बीच में तूने ये ऐलान किया कि तू जगत का ज्योति है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जो हमें इस अंधकार में एक मार्ग दिखाया, सच्चाई का मार्ग। अंधकार में जो खोए लोग होते उनके लिए प्रकाश बना कि वे सही मार्ग में चल सके और जीवन प्राप्त कर सकें। आज जो कुछ हम बातचीत करेंगे तुम्हारे पवित्र आत्मा के अगुवाई रहे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम एक दूसरे के साथ में तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे, यीशु के नाम से आमीन। ज्योति एक बहुत खास चीज़ है। ज्योति हमें जीवन देता है। लाइट गिव्स लाइफ। ज्योति हमें सुंदरता देता है। ज्योति हमें गर्म देता है, गर्मी देता है। ज्योति से हम सहारा को प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, आश्वासन को प्राप्त करते हैं। ज्योति से हम आनंद को प्राप्त करते हैं। ज्योति से हम तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं। अगर ज्योति नहीं रहे या रोशनी, ज्योति, जो कुछ भी कहो इस दुनिया में, तो ये दुनिया जो है वो बिल्कुल अंधेरा में रहेगा, बेकार का रहेगा, कुछ काम लायक नहीं रहेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं बहुत कम चीज़ है या कम पौधा है जो अंधकार में जमता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ जो परमेश्वर बनाए सब में ज्योति की ज़रूरत है। और उसी तरह से हम लोग जो मनुष्य है हमें भी ज्योति की ज़रूरत है, आत्मिक ज्योति। जो सूर्य करता है ये पृथ्वी के लिए ज्योति देता है और पेड़ पौधा वगैरह वगैरह जानवरों को जीवन देता है, ये प्राकृतिक दुनिया में। वही यीशु मसीह हम मनुष्यों को देता है, हमारे दिमाग में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। अगर सूर्य को निकाल दिया जाए तो ये दुनिया बेकार का हो जाएगा, हम लोग जीवित यहाँ नहीं रह पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ही सच्चाई है हमारे जीवन के लिए भी। अगर यीशु मसीह नहीं है आत्मिक रूप से हमारे जीवन में तो हम लोग भी बेकार के हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये ऐलान किया, उसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूं। मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दो, विचार करो प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उसने इस ऐलान को किया। उसने कहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। क्या बातचीत प्रभु यीशु मसीह करता है? ये आत्मिक जीवन के विषय में वो बातचीत करता है और इस पर हम लोग कुछ खास चीज़ को देखेंगे। लेकिन इन शब्दों को याद रखना है, ये यीशु मसीह का अपना शब्द है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 46 या जॉन चैप्टर 12 वर्स 46 में
हम लोग पढ़ते हैं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं क्योंकि जो कोई मनुष्य मुझ पर ताकि जो कोई मनुष्य मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये सुंदर वचन है, ये सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हम लोग देखें थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने बताया कि इस पृथ्वी के लिए, इस दुनिया के लिए ज्योति ज़रूरत है, रोशनी ज़रूरत है, या प्रकाश जो कुछ आपको हो ज़रूरत है, और उसके द्वारा हमें कुछ चीज़ों को दिखाई देता है, हम लोग देख सकते हैं, और उससे दुनिया की चीज़ों में परिवर्तन आता है। और उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखाता है कि परमेश्वर है कौन। वो इस ज्योति को लेकर आया जिसमें कि हम लोग जान सके कि परमेश्वर है कौन। बिना यीशु मसीह के हम लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। आप देखते हो जो बाहर लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर के विषय में उनका क्या क्या विचार है, बहुत तरह के विचार हैं और सब गलत विचार रहता है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह हमें बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं। आप ये शब्दों को कि परमेश्वर प्रेम है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा कि उसने जगत से इतना प्यार किया, हमसे, आपसे, हमसे प्यार किया, और हम लोग सच्चाई को जानते। और ये होता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में आया, ज्योति बनकर आया, और उस ज्योति के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर कोई नाश करने वाला नहीं है। बहुत लोगों का विचार है कि परमेश्वर अवतार लेता है पापियों को नाश करने के लिए, लेकिन हम लोग बाइबल में क्या सीखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया जिसमें कि हम लोग ज्योति को पा सके, जीवन को पा सके, सच्चाई को पा सके, अनंत जीवन पा सके, हमें बचाने के लिए। परमेश्वर जो प्रेम है प्राकृतिक अच्छा का पता चलाता है। परमेश्वर का जो प्रकाश है उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, देखते हैं। पहला चीज हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति आता है तो हम लोग देखते हैं कि पाप कितना बुरा है, कितना हमें नाश करता है। जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं काम करते हैं तो हमारा जिंदगी बर्बाद होने लगता है, कितना बुरा रहता है। क्योंकि पाप जो है वो हमारे ऊपर दुख लाता है, कष्ट लाता है, इंग्लिश में लोग कहेंगे सफरिंग्स, और उसके कारण हमें हमारे ऊपर दंड आता है, पेनल्टीज बिकॉज ऑफ सफरिंग्स, क्योंकि पाप के कारण ये होता है। और ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? जब यीशु मसीह हमें दिखाता है कि पाप कितना बुरा है। पाप हमारे बीच में हमारा जो विवेक है उसको बर्बाद कर देता है। कॉन्शियंस, विवेक जो है, जो भीतर में एक आवाज हमारे में आते रहता है जो तुम्हें बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको बर्बाद कर देता है। पाप, जब हम पाप में हो जाते हैं, अंधकार में हो जाते हैं, तो हम गलत चीज सोचने लगते हैं, और ये विवेक जो अंदर है वो हमें सही मार्ग को नहीं दिखाएगा। पाप जो है वो हमें बुरे चीजों में, बुरे इच्छा में, हमारे इच्छा को उसको बांध देता है, दबा देता है, जिसमें कि हम लोग जो चाहते हैं करने के लिए उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, और पाप की ताकत आ जाता है, और उसी कारण हम लोग ऐसे काम को करते हैं जो हम लोग जानते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। हमारा विल पावर जो है, हमारा इच्छा जो है, उसको वो दबा देता है। पाप जो है वो हमारे हृदय को, हमारे हृदय की ताकत जो है उसको बिल्कुल कठोर कर देता है। हम लोग जो मुलायम दिल है, प्यार का दिल है, उसको हटा देता है, लेकिन एकदम कठोर कर देता है पाप के कारण। पाप के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में हम लोग खो देते हैं। कोई भी पाप हो, चाहे कैसे भी हो, जब हम लोग पाप में जीवन बिताते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में खो जाता है। चाहे हम कितना दिखाएं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन अगर पाप है
और कुकर्म के काम हम करते हैं तो हमारा रिश्ता उससे टूट जाता है। सिर्फ अपने जीवन में भी नहीं, पाप के कारण हम देखते हैं क्या होता है, औरों के जीवन में भी मुसीबत आता है। जब मैं पाप में सम्मिलित हो जाता हूं तो और लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। आप जब गलत मार्ग में जाते हो, आप जब पाप के काम करते हो तो ये नहीं सोचना कि ओ सिर्फ मैं हूं, किसी के ऊपर नहीं। जब जो कुछ गलत काम तुम करोगे, गलत मार्ग में चलोगे, उसका असर औरों पर पड़ेगा, जरूर से पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, मसीह जो है वो जगत के ज्योति बनकर आया आत्मिक रूप से, और हमें वो सच्चा मतलब, जीवन का सच्चा मतलब बताता है। उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि जीवन है क्या, किस तरह का जीवन हमें रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें जो मृत्यु है उसके ऊपर ज्योति डालता है। बहुत लोगों का विचार है मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, हमारा प्राण जो है वो भाप की तरह खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो कोई दूसरा जन्म ले लेगा, मर जाएंगे तो कोई कुछ नहीं होगा हम लोगों का। बहुत तरह तरह का विचार रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो जो ये भेद था, मृत्यु का भेद, मृत्यु में क्या होता है वो हमें बताता है। वो कहता है मृत्यु के बाद जीवन है, मैं जीवित हूं, उसने कहा तुम भी जीवित रहोगे। तो मृत्यु के विषय में हमें बताता है कि उसके बाद जीवन है। फिर वो हमें ये भी बताता है कि उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग देखते हैं कि अनंत जीवन है। हमारा जीवन जो है सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं है। ये नहीं कि हम लोग यही पृथ्वी में जब मर जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ये विचार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें ये प्रकाश दिया, डाला इसके ऊपर कि अनंत जीवन है, तुम जियोगे हमेशा के लिए, सिर्फ इस पृथ्वी में नहीं। लेकिन कहाँ पर जियोगे, नरक में या स्वर्ग में? दो जगह है, दो जगह में से एक जगह जियो। अभी हम लोग यहाँ पर जीवित है। यीशु मसीह आकर बताया कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। मृत्यु के द्वारा हम लोग प्रवेश करते हैं एक दूसरा जीवन में, लेकिन वो जीवन में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, वो उसका निर्णय हमें अभी आज करना है। और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारे लिए निश्चय हो जाता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में प्राप्त करेंगे, हमेशा के लिए वहाँ पर जीवित रहेंगे। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह हमें पाप को क्षमा करता है, हमारे लिए मार्ग खोल देता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है और किसी के द्वारा नहीं। वो जगत में ज्योति बनकर आया, ये अंधकार को हटाने के लिए आया। जो अंधकार कि मृत्यु के बाद क्या होगा हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा, बाइबल में एकदम साफ साफ यीशु मसीह ने बताया। जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बताया कि क्या होगा अनंत जीवन में, मृत्यु के बाद क्या होगा। बहुत से लोग हैं जिसे मैंने बताया सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी नहीं मरेगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के विश्वासी लोग जो थे, चेले लोग थे, उन लोगों से बातचीत करता था और उसने इन शब्दों कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा, ही दैट फॉलोवथ मी। ये पुकार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो उस समय यीशु मसीह बात कर रहा था, लेकिन ये पुकार आज तक है, आपके लिए है। अगर आपने कभी नहीं यीशु मसीह पर विश्वास किया, कभी नहीं अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया, कभी नहीं अनुभव किया कि एक आनंद खुशहाली जीवन, पाप रहित जीवन व्यतीत करना, इसको तुमने नहीं अनुभव किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो। जो मेरे पीछे होगा, जो मेरा अनुसरण करेगा,
उसको अनंत जीवन मिलेगा। और वो ये पुकार जो है, ये अनंत जीवन का पुकार, ये यीशु के पीछे चलने का पुकार आज भी आपके लिए है। मैं ऐसा कहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता किए, ग्रहण किए। तुम उसका अनुसरण कर रहे हो। तुम कह सकते हो यीशु मसीह से कि मैं आज यहाँ पर जाता हूँ, चलो मेरे साथ में। तुम वहाँ पर जाओगे, चलो यीशु मसीह मेरे साथ में। मैं ये व्यक्ति का संगत करूँगा, चलो मेरे साथ में यीशु मसीह। ये यीशु मसीह के साथ अनुसरण करने का मतलब है कि जहाँ पर यीशु मसीह जाए वहाँ पर तुम भी जा सकते हो, या जहाँ पर तुम जाते हो तुम यीशु मसीह को निमंत्रण दे सकते हो। सोचो थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और ये पुकार आपके लिए आज भी है। अगर आप यीशु के विश्वासी नहीं है, अपने जीवन यीशु को नहीं दिया है, प्रभु यीशु मसीह कहता आओ मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं ज्योति बनकर तुम्हारे जीवन में रहूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, सच्चाई के मार्ग दिखाऊंगा, पाप से हटा दूंगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। ये यीशु का पुकार है। तो इसलिए मैं आज ये निमंत्रण देना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने दिया था। यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करो। मैं विश्वास करता हूँ शायद सब लोग यहाँ पर जो है वो भी विश्वासी हैं, यीशु पर विश्वास किए। अगर कोई सुनता है आज इस ऑनलाइन में, और अगर आप यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण देता है कि आओ मेरे अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लाऊंगा। उसको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लो। क्योंकि हम लोग सब किसी न किसी चीज़ को अपना लेते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ या कोई एक मार्ग को हम लोग अपना लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उसमें जाने के लिए, कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं कहाँ पर ले जाता है, कहाँ पर होगा। लेकिन यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। इस गुरु का वचन को सुनो। यीशु मसीह एक महत्तम गुरु, उसके वचन को सुनो, उसके वचन के पुकार को सुनो और उसके आज्ञा का पालन करो। उसको देखो वो क्या करता है, किस तरह से वो अपना काम करता है, क्या क्या वो शिक्षा हमें दिया। इस बाइबल में हम लोग उसको पढ़ते हैं इसके विषय में, और वो चाहता है कि हम लोग भी उस तरह कहें, इमिटेटिंग जीसस क्राइस्ट, उसके तरह करो जो कुछ वो करता है। हमें कोई अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। बाइबल को पढ़ो, ज्योति हमें मिलता है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, और वो कहता है आओ मेरे पीछे हो लो। पीछे हो लेने का मतलब है कि उसका अनुसरण करो और करो जो काम वो करता है। वो चाहता हम भी वही काम करें, तभी हम लोग आनंद में खुशहाली जीवन को निर्वाह करेंगे। ये है जगत का ज्योति, सच्चा ज्योति जो कभी नहीं बुझेगा, एक दो रोज के लिए नहीं, हमेशा के लिए वो हमारे साथ में रहेगा। उसको पहचानो कि वही एक हमारा गुरु है, महत्तम गुरु है। उसके जो रीति रिवाज जो वो करता है उसको देखो और उसके तरह काम करो, और तभी हम लोग एक आनंद में खुशहाली के जीवन निर्वाह करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनको दो प्रतिज्ञा देता है, खासकर वे लोग जो सब कुछ त्याग कर उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके पुकार को सुनते हैं। यीशु का पुकार है आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, सहारा दूंगा। दो तरह की चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला चीज वो कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, he will not walk in darkness, right? पहला चीज ये अंधकार क्या है? साधारण अंधकार नहीं, रात हो जाता हम लोग देख नहीं सकते कुछ, वो अंधकार नहीं। ये है आत्मिक अंधकार। ये अंधकार जो हम अज्ञात रह देते हैं कि परमेश्वर है कौन। हम लोग जानते नहीं कौन है। हम लोग जानते नहीं कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, ये सब हमें मालूम ही नहीं। उसके लिए हम लोग अज्ञात रहते हैं।
ये अंधकार में बहुत से लोग हैं, बहुत से हमारे परिवार लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे नौकरी के स्थान पर, स्कूल में, चाहे जहाँ पर भी हम हैं, वहाँ पर हम देखते हैं लोग जानते नहीं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि वह अंधकार में है। आत्मिक अंधकार, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस अबाउट गॉड, स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधकार में है, क्योंकि वे यीशु को नहीं जानते। और आपका और हमारा कर्तव्य है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम ज्योति चमके, क्योंकि यीशु मसीह ने फिर कहा था जाते जाते, उसने कहा था जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन जब वो उसके जाने से पहले उसने कहा जगत की ज्योति तुम हो। हर एक मसीह विश्वासी जगत की ज्योति है। तुम और हम जहां पर है, हमें चमकना चाहिए, हमें ऐसा रोशनी देना चाहिए कि जो लोग अंधकार में हैं, जो आत्मिक रूप से अज्ञात है परमेश्वर के विषय में, वे लोग हमें देखकर जाने कि परमेश्वर है कौन। एक और अंधकार है जो बुरे कामों में, पाप के कामों में, अच्छा और बुरा के बीच में उसका मतलब नहीं जानते। मोरल इम्प्योरिटी इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा बुरा के विषय में वो जानते नहीं, ये अच्छा है ये खराब। कोई बता देता है कि ये अच्छा है तो उस मार्ग में चल देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वे अंधकार में है तो तुम्हें भी अंधकार में ले जाएंगे, सच्चाई को नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये अंधकार में लोग फंसे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है वे अंधकार में ना चलेंगे। इस तरह के अंधकार कि अच्छा बुरा तुम समझ नहीं सकते हो। आजकल की दुनिया में ऐसे होता है, आप पढ़ो न्यूज़पेपर, देखो क्या हो रहा है दुनिया में। जितना चीज़ अच्छा है बाइबल में लिखा है उसको वे लोग बुरा कहते हैं, जो बुरा चीज़ है उसको अच्छा कहते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया है, अंधकार में है, क्योंकि वे यीशु मसीह को नहीं जानते। अच्छा बुरा के बीच में जो क्या है, मतलब क्या है, क्या फर्क है, ये जानते ही नहीं। बुरा चीज़ों को अच्छे बनाकर और उसके बारे में बड़े बड़े हलचल मचा देते हैं, क्योंकि वे अंधकार में। अंधकार में जो लोग हैं वे दुख में रहते हैं, कष्ट, मुसीबत रहता है, आपत्ति रहता है, हर एक चीज के लिए वे दुखित रहते हैं। अंधकार में वे हैं क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। होपलेसनेस ऑफ डेथ। आप जान सकते हो, अगर आप जाओ जहां पर जो लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं वहां पर कोई मर जाता है, आप सुनो उनका बातचीत, सुनो उनका रोना गाना सुनो, और आप जान लो कि ये लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि उनके कोई आशा है ही नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा उनके कोई आशा नहीं है। लेकिन मसीहों के बीच में ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा रोना गाना होता है तो ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं उसमें। रोना, कोई प्रियजन तुम्हारे बीच में से चला गया, मृत्यु का सामना किया, तो रोना, दुख होना, कष्ट होना ठीक है। लेकिन हमारा जो विलाप करना, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो रोना गाना इस तरह का नहीं है कि कोई आशा नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा। हम दुख में हट जाते हैं क्योंकि हमारे बीच में से एक प्रियजन चला जाता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन हमारा विचार ये, हम लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन है। हम लोग जानते हैं एक दिन हमारा मुलाकात होगा, एक दिन हम उससे रिश्ता रखेंगे, फिर से हम लोग जानेंगे। मृत्यु हमारे लिए कोई आशाहीन नहीं है। मृत्यु हमारे लिए यीशु मसीह दिखाता है कि जीवन है। प्रभु की जय। ये विश्वास हमारे में होना चाहिए, और हम लोग दुख के समय, मृत्यु के समय आनंद कर सकते हैं। और हम लोग, आप देखते हो जो मृत्यु की जो फ्यूनरल सर्विस रहता है, वहाँ पर हम लोग बताते हैं एक चीज़ कि ये आनंद का समय है परिवार के लिए, क्योंकि उनके प्रियजन जो इस दुख भरे हुआ, कष्ट से भरा हुआ पृथ्वी को छोड़कर चला गया है अपने प्रभु के साथ में राज्य करने के लिए, आनंद और खुशहाली का जीवन निर्वाह करने के लिए। तो हम लोग आनंद करते हैं, खुशी में रहते हैं। ये है अंधकार से भरा हुआ जो मृत्यु से, जो आशाहीन विचार है, ख्याल है, उसको हम लोग हटा देते हैं।
फिर हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंधकार में ना चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। जीवन की ज्योति पाएंगे। कौन पाएगा? जो यीशु पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। ये उसका प्रतिज्ञा है, यीशु का प्रतिज्ञा है कि तुम जीवन की ज्योति पाओगे, और वो है यीशु मसीह। उसी में हमें जीवन मिलता है। हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना ज्यादा हमसे प्रेम करता है। हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, उससे भटक जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, बुरे बुरे काम को करते हैं और ऐसे ऐसे चीजों में हम लग जाते हैं जो कि ठीक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कहता है चले आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। चाहे कितना पाप में तुम गिर जाओ, कितना उससे दूर हो जाओ, वो फिर भी तुमसे प्रेम करता है। और जब तुम उसके पास आओगे तो तुम क्षमा करके तुम्हें अपने गोद में ले लेगा। ये है प्रभु यीशु परमेश्वर का महान अनुग्रह से भरा हुआ प्रेम। कैसे हमें मालूम होता है? जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, उस ज्योति को जब हम लोग देखते हैं, तब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर हमारा अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। हमें परमेश्वर कौन है, क्या उसका ख्याल है, क्या उसका विचार है तुम्हारे और हमारे लिए, इसमें हमें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बाइबल में हमें साफ साफ बता दिया है कि परमेश्वर कौन है, वो हमारे लिए क्या किया, क्या करता है, क्या है उसका रिश्ता हमारे लिए। इसमें हमें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं। और ये हमें मिलता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु के तरफ देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम अंधकार में नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें ज्योति दिखाता है और दिखाता है कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह में दिखाता है कि अनंत काल का जीवन, बहुतायक का जीवन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या है उसका जो खास चीज जिसके द्वारा हमें अनंत बहुतायक का जीवन मिलता है। परमेश्वर की आराधना करना, उसके लिए काम को करना, आनंद से उसके गवाह देना, स्वार्थीपन नहीं बनना कोई चीज पे, चाहे देने का काम रहे, चाहे मदद करने का काम रहे, स्वार्थी हम लोग नहीं रहे। परमेश्वर की आराधना करना, आनंद और खुशहाली का जीवन निर्वाह करना, ये सब होता है जब हम उसको जानते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, बहुतायक का जीवन को प्राप्त करते हैं। तो हम चाहते हैं ये सब काम करने के लिए, आराधना करना, उसके लिए सेवा करना जिसके द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, गवाह देना और देने में एक दूसरे से प्रेम करने, हम लोग स्वार्थी ना बने, कभी नहीं पीछे हटे। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, कहता है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसके द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि जो मृत्यु का डर है, जो मैंने अभी 2-3 बार इसके विषय में बोल दिया है, फिर से मैं बोलता हूं, मृत्यु का डर को वो हटा देता है। हमें ये आश्वासन देने की अनंत जीवन सच्चाई है और मृत्यु के बाद जीवन है, इटर्नल लाइफ इज देयर। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये ऐसा अनंत जीवन के विषय में मृत्यु के बाद जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा और कहीं पर। वो हम तुम्हारे में से उस भय को निकाल देता है, मृत्यु का भय को निकाल देता है और हमें एक ऐसा आश्वासन देता है कि अनंत जीवन है, सच्चाई है। प्रिय लोग, हम लोग जो मसीह विश्वासी हैं, हमारे लिए मृत्यु एक आनंद और खुशहाली का समय हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी को छोड़कर हम जाते हैं एक दूसरा देश जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बनाया। थोड़ी देर के लिए सोचो,
कौन चाहता है इस पृथ्वी में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए? इस दुख में, कष्ट में, मुसीबतों के सामना करने पड़े, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, ये समस्या, सभी तरह के बीमारी, तकलीफ वगैरह होते रहता है। और हम लोग कुछ लोगों को विचार है कि हम चाहते हैं इस पृथ्वी में हमेशा के लिए रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ जहाँ पर ना रोना ना गाना, रोना ना दांत पीसने के समय, जहाँ पर कष्ट नहीं रहेगा, जहाँ पर तकलीफ नहीं है, जहाँ पर आनंदमय खुशहाली का जीवन रहेगा। एक ऐसा जगह रहेगा जहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए जो तैयार करता है वहाँ पर निवास करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना भारी आशा है हमारे लिए अनंत जीवन का। तो आज मैं बहुत ही संक्षेप में जीवन के ज्योति के विषय में आपसे बताता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, ये यीशु का प्रतिज्ञा है कि उसके पास जब हम आएंगे तो हमें जीवन का ज्योति मिलेगा। तो मैं आपको आज ये निमंत्रण देता हूँ, चाहे आप यहाँ पर है या सुन रहे हो मुझे कहीं पर, कि आओ यीशु मसीह के पास जो कि जगत के ज्योति है, और सच्चाई को प्राप्त करो कि यीशु परमेश्वर है कौन, और वो तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा। जीवन के विषय में, अनंत जीवन के विषय में आपको जानना है। कहाँ पर आपको मिलेगा? यीशु मसीह में मिलेगा, क्योंकि वो है जगत के ज्योति। वो आत्मिक रूप से हमारे ऊपर ज्योति लाएगा। हम लोग आत्मिक रूप से अंधकार में हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें ज्योति देगा क्योंकि वो जगत की ज्योति है। वो हमें दिखाएगा कि सच्चाई क्या है परमेश्वर के विषय में। है कौन परमेश्वर? प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, जो चाहता है हर एक मनुष्य स्वर्ग को जाए। जिसकी इच्छा है सब मनुष्य अनक के जाए, स्वर्ग को जाए। लेकिन जाने के लिए भी यीशु मसीह ने मार्ग बताया हमें। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यानी यीशु पर विश्वास करेगा, वो कभी नहीं मरेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये है एक मार्ग सच्चाई प्राप्त करने के लिए। वो हमें जीवन देता है, वो हमें अनंत जीवन देता है जब हम यीशु के पास आते हैं। प्रिय लोग, ये समाचार, ये सुसमाचार आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि परमेश्वर प्रेमी है। सच्चाई को प्राप्त करो, जीवन को प्राप्त करो, अनंत जीवन को प्राप्त करो, और अनंत काल के जीवन प्राप्त हो। जब हम ज्योति में चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमें सच्चाई मिलता है और आनंदमय खुशहाली का जीवन रहेगा। प्रिय लोग, इन दिनों में बहुत लोग भटक गए, बहुत से लोग अंधकार में हैं। आप और हम यीशु मसीह के द्वारा ज्योति में चल रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस ज्योति को फैलाएं। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग मर रहे हैं अंधकार में, नरक की तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा और हमारा जिम्मेवारी है उनको यीशु के विषय में बताने के लिए, नया जीवन बताने के लिए, अनंत जीवन बताने के लिए, ज्योति के विषय में बताने के लिए। हम लोग भी नहीं खो जाए। कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है, हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी जो है, हम लोग भी खो जाते हैं अंधकार में। हम लोग देखते हैं दुनिया के लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग चाहते हैं वैसे करने के लिए, क्योंकि सब लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं, पड़ोसी के लोग करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं उसी मार्ग में जाने के लिए जो अंधकार का मार्ग है, पाप का मार्ग है, गलत मार्ग है, जो हमें सच्चाई से दूर ले जाता है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। प्रिय लोग, हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। जैसे मैंने बताया, यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति तुम हो। जब दुनिया के लोग जो अंधकार में हैं, जब हमें देखेंगे, वे क्या देखते हैं? क्या कुछ काला धब्बा वगैरह दिखाई देता है हमारे जीवन? या वे लोग कहते हैं अरे ये तो कहता है यीशु के विश्वासी है, ज्योति है, लेकिन देखो उसके जीवन में कितना दाग है, कितने बुरे के काम हैं। प्रिय लोग, हम यीशु मसीह के विश्वासी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ज्योति बनकर चमकना चाहिए इस दुनिया में, जिसमें कि लोग देखें हमें देखकर और वे परमेश्वर के अच्छे कामों को प्रशंसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। Praise the name of the Lord. धन्यवाद।
अपने ध्यान को हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। ग्लोरी टू गॉड। मेरा यही प्रार्थना है कि आप सब अपने गलत मार्ग से, अगर गलत मार्ग है या बुरे कामों से निकलकर यीशु के पास आए और कहें, हे यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, अंधकार में चला गया था, भूल गया था, लेकिन आज मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नया जीवन दे दो। और हम उसके नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। कभी नहीं भूलना ये बात, कभी नहीं सोचना कि मैं बहुत गिर गया हूँ, बहुत गलत मार्ग में हूँ। चाहे कहाँ पर भी है, अगर तुम पुकारोगे यीशु को, वो अपना हाथ फैलाकर तुम्हें उठा लेगा ऊपर और तुम्हें अनंत जीवन और शांति देगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। मैं नहीं जानता हूँ अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, जबकि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुमने कभी नहीं यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, आज तुम यहाँ पर हो और तुम चाहते हो इस ज्योति को अपने जीवन में लेने के लिए, तुम चाहते हो यीशु को अपनाने के लिए कि उसका तुम अनुसरण करो, जिसमें तुम ज्योति में चलो, अंधकार से निकलकर, पाप के जीवन से निकलकर। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप अपने हाथ को उठाओगे और कहो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूँ यीशु के मार्ग में चलने के लिए, मैं चाहता हूँ अपने पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ऑनलाइन सुनने वाले, अगर आप चाहते हो यीशु के विषय में और जानकारी करने के लिए, जो पता आपको दिया जाता है, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम आ सकते हो यहाँ पर चर्च में, कि नया असेंबली ऑफ गॉड जो कि बाबूंदी प्लेस में है। हर इतवार के 8:30 बजे सभा होता है, ऑफिस है, आप आ सकते हो। हम लोग यहाँ पर आपको मदद करेंगे यीशु के विषय में और जानकारी के लिए। याद रखना, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। ये निमंत्रण आपके लिए है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। तू अंधकार में नहीं है लेकिन ज्योति है और हमें ज्योति के मार्ग में चलाता है। और मेरा यही विश्वास है कि जितने लोग हैं यहाँ पर आज, सब प्रभु को अपना मुक्तिदाता अनुसरण कर प्राप्त करके, पहचान कर और उसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन।